गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्जाम रूट में। और बहुत चर्चित मुद्दे में आज हम बात करेंगे जो नीति आयोग के द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। जो 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसको अब जारी किया गया, तो उस रिपोर्ट के हम बारे में हम बात करेंगे। जो जितने भी हमारे 28 राज्य है इनमें स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, कहां पर कितनी व्यवस्थाएं है और कौन स्वास्थ्य को लेकर कितने अच्छे ढंग से काम कर रहा है, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग प्रत्येक वर्ष। लेकिन जो 2020-21 की रिपोर्ट आई है अभी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो नीति आयोग के द्वारा उस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी होती है, तो 3 मेन जो आंकड़े होते हैं, स्वास्थ्य परिणाम हो, शासन व्यवस्था या सूचनाएं वह कैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, प्रमुख इनपुट और प्रक्रिया, ये 3 मेन उसके क्या होते हैं, संकेतक होते हैं जिसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। इन 3 जो प्रमुख आधार होते हैं इसमें टोटल कुल 24 आंकड़े होते हैं और 24 आंकड़े के आधार पर यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष नीति आयोग के द्वारा पेश की जाती है। राज्यों की बात करें हम तो कैसे रिपोर्ट जारी करते हैं, तो राज्यों और केंद्रों में वर्गीकरण किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश में। और डिवाइड 3 तरीके से किया जाता है। बड़े राज्यों को अलग रखा जाता है इसमें और छोटे राज्यों को अलग रखा जाता है। और जो यूनियन टेरिटरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे उनको अलग रखा जाता है इस रिपोर्ट में। 3 तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। अब बड़े राज्य की हम बात करेंगे कि शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई उसके आधार पर। फिर छोटे राज्य में शीर्ष पर कौन रहा है, उस निचले पायदान पे कौन रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान किसको मिला और सबसे निचला स्थान पर कौन रहा है। तो बड़े राज्यों की बात करें हम, बड़े राज्यों में 3 शीर्ष स्थान पर रहे केरला, तब उसके बाद सेकंड स्थान दिया गया तमिलनाडु को और फिर तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। यानी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के आधार पर जो सूचकांक जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसके आधार पर जो शीर्ष स्थान पर रहा वो केरला रहा, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु और फिर थर्ड स्थान दिया गया तेलंगाना को। सबसे निचले स्थान की हम बात करें तो जो बिहार राज्य है इसको सबसे निचला स्थान मिला। जो बड़े राज्य हैं उसमें बिहार के बाद जो आता है वो यूपी, उत्तर प्रदेश और फिर हमारा एमपी आता है थर्ड स्थान पर नीचे से। छोटे राज्यों की हम बात करें तो छोटे राज्य पर शीर्ष में त्रिपुरा पहला स्थान दिया गया, फिर सिक्किम और फिर गोवा को। त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा को शीर्ष 3 स्थान पर ये रहे। और छोटे राज्य में हम नीचे स्थान पर अगर हम बात करें तो मणिपुर सबसे नीचे स्थान पर रहा, फिर नागालैंड और फिर अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है क्योंकि छोटे राज्यों की हम बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, सबसे निचले स्थान पर मणिपुर रहा छोटे राज्यों में, फिर नागालैंड और फिर आंध्र प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरी की। जो शीर्ष पर रहा वो लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर रहा स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन जो दिल्ली जो राजधानी है इसकी ज़्यादा कंडीशन खराब थी, यानी सबसे नीचे स्थान पर रहा था कौन, दिल्ली। अब ये पूरी रिपोर्ट जो है प्रत्येक वर्ष नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई, जब आज़ादी के बाद जो योजना आयोग बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। वो प्रत्येक 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं आती थी जो पूरे 5 वर्ष की प्लानिंग करती थी, कहाँ पर क्या करना है हमें, और पूरा लक्ष्य होता था। उस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और फिर उसकी जगह एक दूसरा आयोग बनाया गया, नीति आयोग, जिसे बनाया गया था 1 जनवरी 2000
2015 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अभी जो अध्यक्ष है इसके प्रेसिडेंट हमेशा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें हम अभी वर्तमान में, तो सुमन बेरी जी क्या है इसके उपाध्यक्ष है। सीईओ अभी हाल ही में बने हैं सुब्रमण्यम जी, इनको सीईओ बनाया गया है। ये क्या है? सीईओ है नीति आयोग के। सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को, यानी सरकार की जितनी नीतियां होती है और जो भी नीतियों के बारे में विश्लेषण करना हो, राय देना हो सरकार को, वो सब नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सरकार का थिंक टैंक बोला जाता है। तो आज हमने बात करी चर्चित मुद्दे में वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।